प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपके करंट अफेयर्स के, जी हाँ दोस्तों, आपके हम बात करें 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के भी शामिल किए हैं। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आज की क्लास में 30 प्लस यदि आपके सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए दोस्तों ये क्लास आप देख सकते हो, मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर हो जाना है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने आपका तलवारबाजी में पुरुषों की हम बात करें सान्य स्पर्धा में रजत पदक आपका जीता है? अदिति आपके नितेक जांगिड़े या सुनील जाखड़ या फिर करण सिंह? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा करण सिंह ने जीता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का सबसे बड़ा आपका इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य का जो सबसे बड़ा इंडोर जो खेल स्टेडियम है वह कहाँ पर बनाया गया है? पालगांव जोधपुर, खेल गांव उदयपुर या फिर आपके बस्सी गांव जयपुर या रानीवाड़ा गांव सांचौर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, खेल गांव उदयपुर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने के कारण विधानसभा चुनाव 199 सीटों पर हुए थे? जी हाँ, तो हम बात करें, आपको पता है हम आपके हाल फिलहाल के अंदर जो पहले आपकी विधानसभा का हम बात करें दोस्तों चुनाव हुए थे, उसी के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दोस्तों उसके बाद आपकी विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। तो आपकी विधानसभा चुनाव पहले आपके पहले चरण के अंदर आपके 199 सीटों के ऊपर हुए थे, क्योंकि जो एक सीट थी वहां पर आपके हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया था। किनका निधन हुआ था आपके हम बात करें, कहाँ के आपके हम बात करें, वह आपके सीट से लड़ने वाले प्रत्याशी थे? फटाफट बताइए। शिव बाड़मेर, हम बात करें श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, सरदारपुरा जोधपुर या फिर आपके ओसिया जोधपुर? तो आपका यहाँ पर 3 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। अरे लौटते मानसून की अवधि कौन सी है? जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च? लौटते मानसून की जो अवधि है वह आपकी अक्टूबर से दिसंबर होती है मेरे भाई। हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आते हुए मानसून की अवधि कौन सी है, तो जुलाई से हम बात करें सितंबर की आपके आते हुए मानसून की बोल सकते हो, और हम बात करें लौटते हुए मानसून की अक्टूबर से दिसंबर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? अरे इनमें से आग्नेय चट्टानें कौन सी है जो जालौर में पाई जाती है? ग्रेबो, ग्रेनाइट, रायोलाइट या बेसेलाइट? तो आपका यहाँ पर 5 नंबर का सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर ध्यान में आपको जरूर रखना है। 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, ग्रेनाइट और रायोलाइट जो है ये दोनों की दोनों चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? जालौर में पाई जाती है। मतलब कि 2 और 3 आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर के दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, विद्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? अरे विद्यन कगार जो है वह आपकी किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट, क्वार्टरजाइट, बालू का पत्थर या ग्रेनाइट? 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा मेरे भाई, बालू का पत्थर से निर्मित है आपकी विंध्यन कगार है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आप कह रहे थे कि क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाओ, तो क्वेश्चन दोस्तों आपके थोड़े से लेवल के रखे गए हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान जो है वह आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का हम बात करें सबसे बड़ा राज्य है, और कितना प्रतिशत है? 10.41% है मेरे भाई। मैंने आपको कई बार बताया है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका क्या है, देखिए राइट आंसर बताइए। फिर हम बात करें यहाँ पर, आपका थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आसानी से आपको दिख सके। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का फटाफट बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? जी तो हम बात करें आपकी, इनमें से कौन सी नदियों का जो उद्गम है आपका मध्य प्रदेश से होता है? आपकी कालीसिंध, बेड़च, पार्वती, बाणगंगा। तो आपका 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, मैं आपको बताता हूं, आपकी पार्वती और कालीसिंध का होता है। मतलब कि ए और सी जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? आपके सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या अनारक्षित वन? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अनारक्षित वन है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सुरक्षित वन भी है, वर्गीकृत वन भी है और आरक्षित वन भी है, परंतु अनारक्षित जो वन है वह आपके राजस्थान में नहीं पाए जाते। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट राइट आंसर बताना है आपको। 10 नंबर का थोड़ा छोटा कर देता हूं, ध्यान में रखिएगा। आपका कथन ए दे रखा है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। आपका कथन आर क्या है? सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें तो आपका क्या है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों सागवान अधिक सर्दी व पाले का सहन नहीं कर पाता है, यह आपका गलत है। मतलब कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? अरे आपकी ऐसी कौन सी पर्यावरणीय समस्या है जो आपकी रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, आपका दोस्तों निर्वरीकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा जो मृदा अपरदन है उसी को रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अरे लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, फटाफट बताओ। सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। 12 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1962, 1992, 1982। 13 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1972 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से हम बात करें 3 तो आपके झुंझुनू जिले के अंदर विस्तृत है, मतलब कि फैले हुए हैं, और 1 आपका नहीं है, उसी की बात की जा रही है। गोंगेलाव, साकंबरी, बीड या मनसा माता। तो आपका सही आंसर जो है वह आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर जो है हम यहाँ पर बात करें, आपका गोंगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका नागौर में है, ना कि झुंझुनू के अंदर है। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका गलत हो जाएगा। परंतु साकंबरी, बीड, मनसा माता ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? फटाफट बताओ। बाबा मगरा द्वीप जो है आपकी कौन सी झील में है? पिछोला, जयसमंद, उदय सागर या फतेह सागर? 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, जयसमंद के अंदर है। कौन सी में है? जयसमंद में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष है? हम बात करें कंवर सेन की दोस्तों द्वारा राजस्थान नहर की जो शुरुआत है वह आपकी कब की गई थी?
1938, 1968, 1958, 1948। तो आपका यहाँ पर 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी के अंदर की गई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुंवर सेन जो लिफ्ट नहर है वह इंदिरा गांधी हम बात करें नहर की सबसे बड़ी आपकी हम बोल सकते हैं लिफ्ट नहर है। और राजस्थान के अंदर हम बात करें इंदिरा गांधी जो नहर है वह आपके पश्चिमी क्षेत्र जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और इसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी या आराध्य देवी हैं? अरे चौथ माता की बात की जा रही है मेरे भाई, भील, मीणा, सांसी या कंजर है। तो आपका यहाँ पर 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कंजर जाति की है। कौन सी जाति की है? कंजर जाति की है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है? हम बात करें 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। अरे सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक आपके कौन से जिलों में होता है? अधिकतम की बात की जा रही है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, सिरोही। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वहीं पर आपके सोयाबीन का सबसे ज्यादा हम बात करें उत्पादन किया जाता है। हाड़ौती प्रदेश के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, 4th ग्रेड एग्जाम को निकालना है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर आपका टारगेट होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। 120 में से टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए 100 प्लस का। जी हाँ, तो 100 प्लस का तो टारगेट आपको लेकर चलना ही है, क्योंकि टारगेट छोटे रखोगे तो दोस्तों कामयाब कब होगे? टारगेट बड़े रखोगे तो कामयाब जल्दी हो जाओगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? खील, दजिया, दिप्पा या कुमारी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है। अरे राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार 52.4, 53.2, 51.8 है, 52.1%। कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया था पहले भी आपको कि आपकी 52.10% जो आपकी है वह आपकी हम बात करें राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता है दर है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो आपकी महिला साक्षरता है वह कौन से जिले की है? महिला साक्षरता दोस्तों हम बात करें कोटा जिले की है। कौन से जिले की? कोटा जिले की है। और पुरुष साक्षरता दोस्तों सबसे ज्यादा कौन से जिले की है? तो झुंझुनू जिले की। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां से भी आपका क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका चंदेरिया खालिस्तान संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हम बात करें चंदेरिया जो आपका संयंत्र है वो आपका चित्तौड़गढ़ में है। वो आपका हम बात करें किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर संयंत्र है? इस्पात है, एस्बेस्टस है, जस्ता है या तांबा है? तो ध्यान में रखिएगा 22 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर वो हो जाएगा चंदेरिया आपका जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वालदा सिरोही खालिस्तान के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। जी दोस्तों, वालदा सिरोही के लिए आपका कौन से पदार्थ के लिए भंडारण क्षेत्र है? तांबा, लोहा, चांदी या टंगस्टन? वालदा सिरोही जो है आपके हम बात करें टंगस्टन के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जो आपका हम बात करें डेगाना नागौर के अंदर पाया जाता है टंगस्टन, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पैलेस ऑन व्हील्स जो आपकी ट्रेन है वह कौन सी जगह नहीं जाती? 3 जगह तो जाती है परंतु एक जगह नहीं जाती, उसी की बात की जा रही है। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, धौलपुर।
सही आंसर जो है आपका 24 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, धौलपुर में नहीं जाती है और आपके सवाईमाधोपुर में जाती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, जैसलमेर में जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराजा उदय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा हम बात करें संग्राम सिंह। तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? अरे महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? आपके दोस्तों बांडोली बोल सकते हो या बंदोली बोल सकते हो, बूंदी, गेटोर या मांडल है। तो आपका ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बांडोली बोल लीजिएगा। यहाँ पर बंदोली आए तो बंदोली, या फिर आपकी बांडोली के अंदर हम बात करें महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास आपको देखनी है तो आपको जरूर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हर रोज आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिल रही है। आज सुबह दोस्तों जो क्लास हुई है हम बात करें उसके अंदर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके अंदर आपके राजस्थान जीके और हिंदी के दोनों के दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन करवाए गए थे, उसको आपको जरूर से देख लेना है। और शाम को भी आपको बेहतरीन क्लास देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों आपने फटाफट कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर, क्योंकि आपको बोलना नहीं पड़े। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? राणा रतन सिंह, महाराणा सुकुम्बा, राणा हमीर, राणा सांगा। 27 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा राणा सांगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? गेगरी पोस्टल, रतन चंद्र अग्रवाल, आप बात करें तो अमलानंद घोष है, या फिर आपके अक्षय कीर्ति व्यास है। तो आपका यहाँ पर 28 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अमलानंद घोष के अगर हम बात करें तो आपके और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? अरे मानगढ़ धाम कहाँ पर है? उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जो मानगढ़ धाम है वह आपका बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। हम बात करें दोस्तों आपके आपका मानगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और हम आगे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? नसीराबाद, कोटा, एरिनपुरा, आउवा। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 8वां नहीं है, आउवा है। आपका 30 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा आउवा। क्या हो जाएगा? आउवा, आउवा हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? जी हाँ, तो चौरी कर कौन से हम बात करें ठिकाने लगाया था? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़ या फिर आपका बिजोलिया। तो ध्यान में रखिएगा जो चौरी कर है आपके बिजोलिया ठिकाने ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया ठिकाना दोस्तों कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था, ये भी पूछा जा सकता है। तो यह आपका मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अरे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938, 4 अक्टूबर 1938, 25 नवंबर 1941। 32 नंबर का सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, पंडित गौरीशंकर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? अरे सिरोही राज्य का जो राजस्थान में पूर्ण विलय है मैंने आपको कई बार बताया है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विलय होने से पहले सिरोही का जो प्रशासन है वह किसके अंतर्गत था? तो ध्यान में रखिएगा बम्बई। जी हाँ, तो मुंबई की हम बात करें बोले तो, या फिर आपका बम्बई जो है उसके आपके निर्देशन में था। ध्यान में आपको जरूर रखना है, ना कि आपके गुजरात के, बम्बई के था, या आपको ध्यान में जरूर रखना
रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक जो संस्थापक वह कौन था? कुंवर पृथ्वीराज, संप्रति, मान मौर्य या फिर आपके राणा लाखा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है। 35 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संप्रति। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट आपको जरूर से कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किन संतरी वाणियां रो सगे अवड़ आपके दोस्तों अणबे वाणी रे नावासु जाने जावे? जी दोस्तों, किन संतरी आपकी वाणियों रो सगे आपके अणबे वाणी से जाना जाता है? तो आपके दीन ददरेवेश, पीपा जी, श्री रामचरण जी, चरणदास जी। 36 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्री रामचरण जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है? अरे जो बोहरा मुस्लिम संत है अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है, बताइए फटाफट आपको सुमेलित यहाँ पर करना है। सुमेलित आपको कीजिएगा फटाफट, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट आपका राइट आंसर इसका आ जाना चाहिए। 38 नंबर का क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें तो आपकी करणी माता जो है वह आपकी दोस्तों कौन सी जाति की थी? चारण की हो जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपकी संक्राय माता दोस्तों खंडेलवाल की हो जाएगी, यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आपके 2 में आई माता दोस्तों सिरवी जाति की है, और नारायणी माता जो आपकी है वह आपकी हम बात करें कुलदेवी जो है आपकी नाई जाति की है। मतलब कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तरताई माता जिसका हम बात करें जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा सुंदरी, आवरी माता, गजलक्ष्मी, महाकाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरताई माता बोल सकते हैं, वह दोस्तों आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। आपके तरताई माता का जो दूसरा नाम है वह कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, और इन्हीं का दोस्तों हम बात करें दूसरा नाम आपकी तरताई माता देखने को मिलता है, या फिर तरताई माता का दूसरा नाम त्रिपुरा सुंदरी देखने को मिलता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। यह आपके हम बात करें इनका जो मंदिर है उसके अंदर जो प्रतिमा लगी हुई है या फिर हम बात करें मूर्ति लगी हुई है, वह आपकी मूर्ति जो है वह काले पत्थर से निर्माण किया गया है उस मूर्ति का। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, काले पत्थर की आपकी मूर्ति होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? अरे आपका जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा। जसवंतड़ा की बात की जा रही है। जसवंतड़ा आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? अरे आपके कला प्रेमी थे सावंत सिंह, वे आपके कौन से प्रांत के शासक थे? करौली, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़। सावंत सिंह की बात की जा रही है। सावंत सिंह दोस्तों आपके करौली के शासक थे। कहाँ के थे? करौली के थे ना? नहीं दोस्तों, करौली के नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सावंत सिंह जो थे आपको ध्यान में रखना है किशनगढ़ के शासक थे। कहाँ के? किशनगढ़ के। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ आपको बिल्कुल राइट आंसर लगा कराना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चांदी के आभूषणों की आपके तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अरे चांदी के आभूषण दोस्तों आपकी तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, नाथद्वारा, खंडेला या फिर आपके जालोर। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। जी तो नाथद्वारा प्रसिद्ध है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास रहने वाला है। मात्र 105 दिन का समय बचा है मेरे भाई, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, बहुत ही मूल्यवान समय है। 105 दिन का समय है, इसका सदुपयोग कर लिया तो भविष्य सुधर जाएगा, भविष्य बन जाएगा। भविष्य बनाना है तो आपको क्या करना है, मात्र 105 दिन पढ़ लोगे तो भी दोस्तों आपका भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको आगे जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ओनली फॉर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना खुद को पड़ेगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं परंतु पढ़ा हम बात करें दोस्तों आपके दिमाग में थोड़ी ना घुस जाएंगे, पर खुद को आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? अरे भाई फटाफट बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि चंद्रभागा जो पशु मेला है उसका जो आयोजन है वह आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने मेरी तरफ से दोस्तों मेरी तरफ से हो सकता है जितना दोस्तों मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी निःशुल्क। मैंने आपको कहा रखा है कि 25,000 दोस्तों क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आपके हम बात करें जो आपके साइंस
बच चुके हैं, कंप्यूटर बच चुका है, हिंदी बच चुके हैं, उनके भी क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें आपके कराऊंगा। और हर दिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 150 क्वेश्चन तो आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, तो सुबह 50, दोपहर 50 और शाम को 50, और आगे से दोस्तों आपके इन क्वेश्चनों की संख्या जो है वह बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ, तो एक क्लास तो आपको पता है ज़्यादा क्वेश्चनों की आती है। कल आपकी 100 क्वेश्चनों की हुई थी, आज सुबह 70 क्वेश्चनों की हुई थी, और हम बात करें परसों भी जो है 100 क्वेश्चन की हुई थी। इस प्रकार से दोस्तों हम बात करें एक क्लास तो आपकी 100 क्वेश्चन की या 70 क्वेश्चन की रखी जा रही है, ओनली फॉर आपको पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं बाजोटे, बिवाण, खांडे या चोपड़े। 44 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा बेवाण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेवाण कहलाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? अरे पर्युषण पर्व कौन से समुदाय से संबंधित है? पर्युषण पर्व की बात की जा रही है, यह आपका जैन संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका 3 जो है या सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? अरे मोकड़ी क्या है? मैंने आपको बताया था, मोकड़ी जो है वह लाख की चूड़ियों को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियां होती हैं उन्हीं को मोकड़ियां कहते हैं, या दोस्तों मोकड़ी को लाख की चूड़ियां कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। ओनली फॉर दोस्तों आपका क्या मांगते हैं? ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट मांगते हैं, वह आप दोस्तों भरपूर आपको देना पड़ेगा, तभी तो जाकर हम दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? अरे जो आपकी महिला पोशाक होती है पोमचा, वह कौन से अवसर पर पहनती है महिलाएं? तो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जो पोमचा जो है आपका पीला पोमचा वो बात कर सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है शिशु के जन्म के ऊपर ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा आपके दोस्तों नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है या प्रतिभोज को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें विवाह के दूसरे दिन आपका वर पक्ष के द्वारा आपका आपके हम बात करें जो आपकी नव दंपति होती है, जो आपकी दुल्हन होती है, उसके आशीर्वाद समारोह का जो प्रतिभोज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, उसे कहते हैं बढ़ार। जी हाँ तो हम बात करें क्या कहते हैं? बढ़ार कहते हैं, मेल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी? गिटार की, मोहन वीणा की, तबला की वादक की, या फिर आपकी बांसुरी की? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहन वीणा की दी थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि सही हो रहे हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जी तो अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? विष्णुई संप्रदाय द्वारा, दादूपन द्वारा, जसनाती सिद्ध संप्रदाय द्वारा, रामसैनी संप्रदाय द्वारा। तो हम बात करें जो आपका अग्नि नृत्य है वह कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, और जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा दोस्तों आपका नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अग्नि नृत्य करते समय दोस्तों आपके जसनाती जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं वह दोस्तों फतह फतह की आपकी हम बात करें आवाज निकालते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दगदगते आपके जो अंगारे हैं उनके ऊपर आपके नृत्य करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।